एवरेस्टर अमित नेगी ने वर्ष 2021 में एवरेस्ट की चढ़ाई पार करने वाले हिमाचल के पहले सिविलियन एवरेस्टर का खिताब अपने नाम किया था। वे एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले 10 सदस्यीय दल में भारत के केवल 3 लोगों में शामिल रहे। उस समय उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी और उन्होंने देश प्रदेश के साथ जिला किन्नौर का नाम रोशन किया, जिसके बाद उनका जिला के विभिन्न मंचों पर प्रशासन द्वारा सम्मान भी होता रहा है। इसी के चलते उन्हें रिकांगपिओ के आईटीबीपी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष तौर पर बुलाया गया था। इस मौके पर उन्होंने अपना अगला लक्ष्य भी साझा किया। उन्होंने कहा कि अब माउंट एवरेस्ट में देश का तिरंगा लहराने के बाद वे जल्द ही नेपाल व सिक्किम के साथ सीमांत कंचनजंगा की पहाड़ी को फतेह करने का प्लान बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के जो प्रशासन का, जिन्होंने मुझे आज 26 जनवरी के अवसर पर मुझे सम्मानित किया और जिस हिसाब से मैंने आज हिमाचल से और पूरे कंट्री का जो तिरंगा है उसको लहराया और मुझे काफ़ी खुशी महसूस होती है कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ हूँ और ऐसे ही आगे काम करता रहूँगा। जिस हिसाब से जो मेरी जो जर्नी थी वो काफ़ी टफ था, क्योंकि मुझे लगभग जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए पूरे 9 साल लगे। 2011 से मैंने शुरुआत की थी, जब मैं एनसीसी प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए भी ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ था, लेकिन प्री एवरेस्ट के बाद मैं आगे नहीं जा पाया। फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट की और इंडिया के जो बेस्ट 5 इंस्टीट्यूट है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग पहलगांव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग अलाइड स्पोर्ट्स दिरांग अरुणाचल प्रदेश, ऐसे इंस्टीट्यूटों से मैंने ट्रेनिंग ली, अपने आप को, अपने स्किल्स को अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट की और मैंने कोशिश की कि एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। उसके लिए आप अगर जितने भी पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको हार्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से धीरे धीरे मैंने अपने ट्रेनिंग में और इम्प्रूवमेंट की। अपने हर सुबह मैं उठ के 20 केजी बैग लेके हमेशा रनिंग करता था और उस हिसाब से धीरे धीरे 2019 में इंडियन माउंटेन फाउंडेशन की ओर से एवरेस्ट एक्सपीडिशन स्टार्ट हुआ। 1993 के बाद बड़े लंबे समय के बाद इंडिया एक एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज कर रही थी, जिसमें हमारा चयन हुआ और मैं किन्नौर से पहला ऐसा सिविलियन हूँ और हिमाचल से 2021 का जो एवरेस्ट की हाइट भी बढ़ चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पुरानी जो हाइट थी वो 8,848 थी, जो अभी जो 2021 की जो सर्वे ऑफ नेपाल और चाइना का 8,849 मीटर जो इसे मान्यता दी गई है, और उसमें कॉन्कर करने वाला हिमाचल से पहला शख्स हूँ। और सिविलियन से तो सभी वाकिफ़ है कि फर्स्ट सिविलियन होने के नाते और यहाँ के युवाओं को मैंने काफ़ी प्रोत्साहन किया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मेरी छोटी सी एक चिंगारी की वजह से जो यहाँ के जो किन्नौर के जितने युवा हैं इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे ही जो माउंटेनिंग से फिर रेस्क्यू और जितने भी जो संस्थाएं हैं, मुझे उम्मीद है कि किन्नौर भी आने वाले समय पे और आगे बढ़ेगा और टूरिज़्म से ही आगे बढ़ेगा। जी, मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से धीरे धीरे मैंने जो कीर्तिमान हासिल किया है और आगे भी जो और माउंटेन्स है वो कीर्तिमान में हासिल करना चाहता हूँ और किन्नौर का नाम और पूरे हिमाचल के साथ साथ पूरे इंडिया का नाम भी रोशन करना चाहता हूँ। इसमें मुझे हिमाचल सरकार की ओर से भी सहयोग की उम्मीद है और जिस तरह से उन्होंने मेरे जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन में भी सहयोग किया था, तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो नेक्स्ट मेरा जो एक्सपीडिशन है वो वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट माउंटेन है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसमें शायद मैं क्लाइंब करने वाला एज अ फर्स्ट सिविलियन अगेन मैं और फर्स्ट हिमाचली मैं हो सकता हूँ। और आई होप कि ये 2-3 एक्सपीडिशन के बाद भी मैं तेंजिंग नोर्गे अवार्ड के लिए भी मेरा नाम शामिल होने जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हिमाचल गवर्नमेंट मुझे आगे सहयोग करे। आप सभी का धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए किन्नौर से अरुण नेगी।